हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स लेंगे और उन पे 1 बाय 1 सॉल्यूशंस अपने चैनल पे अपलोड किया करेंगे। तो हमने रात में एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन डाला था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने अब दोबारा से एक और क्वेश्चन लिया है, जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह स्टेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 सेट ए का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 200 वोल्ट is discharged separately through resistance wire of 2 ohm and 8 ohm, then heat produced will be respectively in joules। तो हमें जूल्स में हीट प्रोड्यूस बतानी है, ठीक है। तो आइए इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी कैपेसिटर को किसी वोल्टेज तक चार्ज करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम इस चार्ज कैपेसिटर को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज कैपेसिटर उस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें हमें दे रखा है कि 200 वोल्ट तक हमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है, जिसकी कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैरड है। तो आइए देखते हैं। तो एज द कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 200 वोल्ट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। दिस एनर्जी ओनली, मतलब यही एनर्जी सारी जो है रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस एनर्जी ओनली गेट्स डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो डिपेंड नहीं करता कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, जितनी एनर्जी स्टोर इस कैपेसिटर ने की होगी हमें दोनों केसेस में एनर्जी डिसिपेट उतनी ही मिलेगी, एनर्जी डिसिपेशन उतना ही मिलेगा। Therefore, the heat produced will be equal in both resistances irrespective of the value of the resistance। तो हाफ CV स्क्वायर होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हाफ C हमें दे रखा है 200 माइक्रोफैरड, तो 210⁻⁻6 इंटू वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। 200 का होल स्क्वायर करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 4 जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 4,4। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी हो सकता था कि सारे ऑप्शंस में बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों केसेस में आंसर 4 दिया हुआ है, तो और वैल्यूज ऐसी नहीं है, तो और वैल्यूज डिफरेंट हैं दोनों ऑप्शंस में। तो हम बिना कैलकुलेट किए भी सिर्फ कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आंसर कैलकुलेट निकाल सकते थे कि ये 4,4 ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा हीट डिसिपेशन। तो आपको अगर हमारा सोल्यूशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।